हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार। आज हम लोग टॉपिक लेके पढ़ेंगे टैप। मैंने आपके लिए टैप का आज चैप्टर उठाया हुआ है। मैंने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होता है और लिखने में फिर रुकना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये मैंने एक रफ़ कॉपी पे लिखा हुआ है अपने नॉलेज के द्वारा, और कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले टैप होता क्या है, टैप हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है टैप का हमारे जीवन में, टेक्निकल में इसका कहाँ यूज होता है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो टैप होता क्या है, तो सबसे पहले टैप जो है एक कटिंग टूल्स है। ये कटिंग टूल्स किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ये कटिंग टूल्स हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। अधिकतर ये हाई कार्बन स्टील का ही बनता है, ऐसे ये हाई स्पीड स्टील का भी बनता है, लेकिन किफ़ायती होने के कारण, कम पैसा लगने के लिए और टिकाऊ होने के लिए इस चीज़ को देखकर हम हाई कार्बन स्टील का ही यूज करते हैं। हाई स्पीड स्टील थोड़ा महंगा पड़ जाता है और होता तो है मजबूत, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है उस ज़रूरत को फुलफिल ये हाई कार्बन स्टील भी करता है। तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा लगाना जब हमारा काम इतना में ही हो जाए। तो इसीलिए हम अधिकतर हाई कार्बन स्टील का ही टैप बना हुआ देखेंगे और यूज़ भी करेंगे। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है इंटरनल थ्रेड कटिंग में। आपने कभी देखा होगा किसी पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ रहता है, या किसी भी जॉब के अंदर जो इंटरनल थ्रेड कटता है उसमें हम टैप का ही यूज करते हैं। आपके सामने एक फिगर भी है जो मैंने बनाया है, कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। ऐसे आपके बुक में भी फिगर होगा, तो आप चाहेंगे तो अपने बुक को निकाल कर सामने रखेंगे। इसमें ज़्यादातर मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी और पहले से लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ लिखे हुए चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने फिगर देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ दिया हुआ है टैप का। इस अलग अलग भाग को हमने अलग अलग नाम से इंडिकेट किया हुआ है। आप जो ये थ्रेड वाले पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से थ्रेड कटा हुआ है, ये थ्रेड का लेंथ है। लेंथ किसका, थ्रेड का, तो ये थ्रेड लेंथ हो गया। थ्रेड के जस्ट पीछे वाले जो यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड दिख रहा है, इसे हम सैंक लेंथ कहेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये स्क्वायर सेक्शन होता है। स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन करने का मतलब वर्गाकार यहाँ पे कटिंग होता है, यहाँ पे वर्गाकार कटिंग होता है, जैसे कि इस टाइप का कटिंग होगा जिसका प्रयोग हम रिंच, टैप रिंच में पकड़ने के लिए करते हैं। टैप रिंच आगे भी उसका वीडियो में लाऊंगा। टैप रिंच क्या होता है, एक रिंच है जिसके अंदर ये वाले पोर्शन को उसके अंदर डालकर इसे घुमाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। इसे क्या करेंगे हम, टैप रिंच के अंदर इतने वाले पोर्शन को, ये जो स्क्वायर सेक्शन है, इसको अंदर में टैप रिंच के अंदर में डालकर इसे हम हैंड से उसके अंदर जहाँ पर हमें थ्रेड काटना है उसके अंदर घुमाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, स्क्वायर सेक्शन होता है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक सैंक है, यहाँ से यहाँ तक थ्रेड कटा है, इसीलिए इसको थ्रेड लेंथ कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है चैम्फर। तो ये चैम्फर क्या होता है, तो चैम्फर कुछ नहीं होता है। सपोज मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे घुमा दिया नीचे की ओर, तो इसी को हम बोलते हैं चैम्फर। अलग अलग एंगल में भी होता है, किसी में 12 से 15 डिग्री, 10 से 12 डिग्री। तो यहाँ तो एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये 12 से 15 डिग्री में होना चाहिए और है भी। तो ये चैम्फर, क्या ज़रूरत है इस चैम्फर का यहाँ पे,
क्यों ज़रूरत था चैम्फर का? तो चैम्फर का इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि अगर किसी भी होल में अगर हम इसे डालेंगे तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट जो स्ट्रेट इसका लाइन है ये इसके अंदर घुसने ना दे, तो थोड़ा सा आगे से इसके अंदर जाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा होल में घुसने के लिए ये थोड़ा सा आगे से जो इसका माउथ है ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब कि झुकाव होता है, ये थोड़ा सा झुकाव रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर उसके अंदर इंटर कर सके और फिर उसके बाद इसे हम गोल गोल घुमा सके। तो जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा अंदर इसके अंदर जाएगा और घूमते जाएगा तो ये अपना अंदर क्या करेगा, स्पेस बनाएगा। इस स्पेस को अंदर बनाने के लिए इसे हम थोड़ा सा चैम्फर कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं क्योंकि ये अंदर थोड़ा सा घुस सके और उसके बाद हम फिर इसे घुमाएंगे तो फिर आसानी से इसके अंदर क्या होगा, चूड़ी कटेगा, थ्रेड कटेगा। तो इसलिए इसको हम चैम्फर करते हैं। चैम्फर किस लिए करते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा चैम्फर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर हम डालेंगे, इंटर करवाएंगे तो ये थोड़ा मुंह अंदर घुसेगा और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सके अपने काम को, जिसके कारण ये थ्रेड बन पाएगा अंदर में। अगर ये चैम्फर नहीं रहेगा तो फिर इसको घुसने नहीं देगा, तो इसलिए इसको चैम्फर किया जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है ये है पॉइंट डायमीटर, इसको पॉइंट डायमीटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने देखा है यहाँ से ये कटा हुआ है, ये यहाँ से ये कटा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लूट्स। आपने ड्रिल में भी पढ़ा हुआ है कि उसमें फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं, यहाँ पर भी फ्लूट्स कटा हुआ है। फ्लूट्स का कार्य क्या होता है? तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जब जेम्स में क्लास चल रही थी तो सर ने हमें पढ़ाया था कि फ्लूट्स का काम होता है चिप्स को बाहर निकालना और साथ ही साथ फ्लूट्स के माध्यम से जो हम कूलेंट डालते हैं वो भी अंदर प्रवेश कर सके। तो ये फ्लूट्स का काम होता है चिप्स को बाहर निकालने का काम, रास्ता देना, और कूलेंट को अंदर जाने के लिए भी रास्ता देना। तो ये फ्लूट्स का काम होता है, इसलिए इस पे फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं। अब उसके बाद हम लोग टैप का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इंटरनल थ्रेड कटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा कि टैप का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन का जवाब यही देना है कि इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में, या जैसा भी हो, जेम्स में 2.5 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, जैसा भी हो, आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि टैप का प्रयोग क्यों करते हैं? इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। टैप किसका बना हुआ रहता है? हाई कार्बन स्टील का। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको समझाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ लेते चला हूँ जो क्वेश्चन यहाँ से बन सके। फ्लूट का क्या कार्य होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया, चिप्स को निकालने के लिए स्थान देना और कूलेंट के लिए भी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैप। टैप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हैंड टेप के सेट के अनुसार ये 2 प्रकार का होता है। हैंड टेप जो होता है, हैंड टेप करने का मतलब कि यह मैनुअल कंडक्टिंग है, मतलब कि इसमें आदमी हाथ से इस पे काम करेगा। इस जो थ्रेड कटिंग है वो आदमी इसमें हैंड से ही यूज करेगा टूल को, इसीलिए इसका नाम है हैंड टेप, यानी वैसा टेप जो हाथ से हम प्रयोग कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे हैंड टेप। हैंड टेप जो है वो सेट के अनुसार 2 प्रकार का है। हैंड टेप जो है सेट के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक है बीए थ्रेड के टैप सेट। बीए थ्रेड के टैप सेट में 2 टैप होते हैं, और एक BSW BSF थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। अब ये बीए थ्रेड टैप क्या है और BSW BSF थ्रेड क्या है ये भी समझना है। तो बीए का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के टैप सेट में 2 टैप होते हैं। बीए का फुल फॉर्म ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में टैप के कितने सेट होते हैं? 2 टैप होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। ये आपको याद रखना है।
कि अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बताइए हैंड टैप में, हैंड टैप के सेट में कितने टैप होते हैं, अगर हैंड टैप के सेट में कितने टैप होते हैं पूछेगा, तो उसमें आपको सिंपल 3 ही बताना है। अगर वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म या ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड के टैप सेट में भी पूछेगा तो भी 3 ही बताना है। या फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सामान्यतः हैंड टेप या हैंड टेप के सेट में कितने टैप होते हैं तो भी आपको 3 ही बताना है। लेकिन अगर पूछेगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के टैप सेट में कितने होते हैं तो आपको फिर वहां पे 2 बताना है। तो आपको कितना बताना है? 2 बताना है। कब? जब पूछेगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन, या फिर बीए लिख के भी दे देगा तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के टैप सेट में कितने टैप होते हैं? 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीका से हमने हैंड टेप जो है वो सेट के अनुसार 2 प्रकार का पढ़ा कि एक बीए थ्रेड के टैप सेट 2 होते हैं और एक बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। तो आगे हम लोग यही पढ़ेंगे, बीएसडब्ल्यू या बीएसएफ थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? क्वेश्चन यही बनेगा कि सामान्यतः हैंड टैप या हैंड टैप्स के सेट में कितने टैप होते हैं, तो आपको आंसर देना है 3 टैप होते हैं। उसके बाद हमने हैंड टैप में कितना टैप देखा? 3 टैप देखा। पहला है टेपर टैप, दूसरा है मीडियम टेपर, तीसरा है बॉटमिंग टैप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेपर टैप। टेपर टैप क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसे रफर टैप भी कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में बन सकता है कि टेपर टैप का और क्या नाम है, तो आपको याद रखना है रफर टैप भी कहते हैं। इसमें कितने थ्रेड कटे होते हैं? इसमें 6 से 10 थ्रेड, और ये जो 6 से 10 थ्रेड होते हैं ये कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? तो ये 4 डिग्री एंगल पर कटे होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 4 डिग्री एंगल क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये 4 डिग्री एंगल, सपोज आप मान लीजिए ये आपका टैप आगे सीधे तक गया और ये ऐसे आके मुड़ गया थोड़ा सा, तो ये जो यहाँ पे जो आपका थ्रेड कटा हुआ है, ये जो थ्रेड कटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 से 10 जो थ्रेड हैं ये 4 डिग्री एंगल में झुके हुए हैं। कितने डिग्री एंगल में झुके हुए हैं? 4 डिग्री एंगल। ये 4 डिग्री एंगल में झुके हुए हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि जो टेपर टैप है इसमें 6 से 10 जो थ्रेड होते हैं वो 4 डिग्री एंगल में झुके हुए रहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि होल में सबसे पहले थ्रेड काटने के लिए किस टैप का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? टेपर टैप। टेपर टैप का प्रयोग सबसे पहले थ्रेड काटने में किया जाता है। उसके बाद है आपका मीडियम टेप, और इसी का दूसरा नाम भी है इंटरमीडिएट टैप। तो मीडियम टैप भी और इंटरमीडिएट टैप दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा टेपर टैप और रफर टैप दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर रेफर टैप आएगा और उसमें क्वेश्चन बनेगा कितने थ्रेड कटे होते हैं, तो 6 से 10, ये कितने डिग्री एंगल में झुकाव रहते हैं, तो 4 डिग्री में। उसी तरीका से दूसरा जो टैप है मीडियम टैप, इसका भी दूसरा नाम है इंटरमीडिएट। देखिए मीडिएट का मतलब होता है मध्यम यानी बीच का, और मीडियम का मतलब भी होता है बीच का। तो ये थोड़ा सा आप को रिलेट करिएगा, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को हिंदी से। मीडियम मतलब भी बीच का, इंटरमीडिएट मतलब भी बीच का, यानी दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें कितने थ्रेड होते हैं? तो 3 से 5 थ्रेड जो होते हैं वो टेपर होते हैं। इसी तरीका से आगे से कितने डिग्री एंगल में? 10 डिग्री एंगल में। ये भी आप याद रखिएगा कि मीडियम टैप या फिर इंटरमीडिएट टैप में 3 से 5 थ्रेड कटे होते हैं, और कितने डिग्री में रहते हैं ये? तो 10 डिग्री में। तीसरा आपका आता है बॉटमिंग टैप, और इसी का एक और नाम है फिनिशिंग टैप, और इसका एक और नाम है प्लग टैप।
अच्छा, इसका नाम फिनिशिंग टैप क्यों है? फिनिशिंग टैप इसलिए नाम है क्योंकि आखिरी में जो टेपिंग हम लोग करते हैं ये बॉटमिंग टैप से ही करते हैं। पहले हम लोग टेपर टैप का यूज करेंगे, उसके बाद मीडियम टैप का यूज करेंगे या इंटरमीडिएट का यूज करेंगे, और तीसरा में बॉटमिंग टैप का यूज करेंगे, जिसके बाद हमारा जो थ्रेड कटिंग का जो प्रोसेस है, जो काम है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है फिनिशिंग टैप, और इसका नाम प्लग टैप भी है। तो याद रखिएगा, इसके 3 नाम हैं। बॉटमिंग टैप ये लास्ट वाला है, इसीलिए इसका नाम है फिनिशिंग टैप। इसको प्लग टैप भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसमें कितने थ्रेड होते हैं? 1 से 2 थ्रेड होते हैं, और इसका जो आगे का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री में होता है। ये आपको बात याद रखना है कि बॉटमिंग टैप में जो 1 से 2 थ्रेड होते हैं कितने डिग्री एंगल पे झुके हैं? 20 डिग्री पे। इसका प्रयोग ब्लाइंड होल में भी थ्रेडिंग में किया जाता है। अब ब्लाइंड होल आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, जब हम लोग स्केल पढ़ते थे, नैरो स्केल है ना, ये सब का यूज करते थे हम लोग। नैरो स्केल था, तो स्केल वाले पार्ट्स में हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, शायद सर लोगों ने ही हम लोग के बारे में इसके बारे में बताया था कि ब्लाइंड होल का मेजरमेंट किया जाता है नैरो स्केल से। तो ब्लाइंड होल जो होता है वैसा होल होता है जो किसी जॉब में एक तरफ से तो वो होल दिखेगा, लेकिन दूसरे तरफ उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब दूसरे तरफ वो होल पार नहीं किया हो रहता है, मतलब कि वो यहाँ से, ये जो आपका इस पेन में होल दिख रहा है, ये तो इस साइड से दिख रहा है, लेकिन नीचे में वो पूरा नहीं जाता, ये कहीं आधा तक ही जाके खत्म हो जाता है। यानी इधर से होल दिखा, लेकिन ये होल का कुछ रास्ता आगे तक गया और आधा ही दूर में जाके ये रुक गया, तो ऐसे होल को कहते हैं ब्लाइंड होल। यानी वैसा होल जिसका एंडिंग पॉइंट एक तरफ से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तो उसका दूसरा तरफ वो होल नहीं रहता है, वो बीच में ही कहीं जाके उसका रास्ता रुक जाता है, तो वैसे को कहते हैं ब्लाइंड होल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्लाइंड होल वैसा होल किसी जॉब में होता है जो आधा पे जाके वो रास्ता रुक जाता है, यानी जॉब के उस पार नहीं जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड होल। तो ब्लाइंड होल में भी थ्रेड अगर काटना होगा तो कौन से टेप का यूज करेंगे? बॉटमिंग टेप का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोग को? इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हैंड टैप के आधार पे 3 तरह का टैप पढ़ा। पहला कौन सा? टेपर, दूसरा मीडियम, तीसरा बॉटमिंग। पहला में कितना थ्रेड पहले में? 6 से, बताइए, 6 से 10, और दूसरे में कितना हो गया? दूसरे में 3 से 4, और थर्ड वाले में 1 से 2। एक बार फिर से आप देख लेते हैं। 6 से 10, ठीक है, 3 से 4 मैंने बोल दिया, सॉरी, 3 से 5 और 1 से 2, ये हमारे थे। एक बार रिवीजन करते रहना है। तो ये हैंड टैप के आधार पे 3 तरह का टैप हमने पढ़ लिया। अब मशीन टैप के आधार पे, तो मशीन टैप कहने का मतलब ये मशीन है, और ये जो टैपिंग करेगा कौन करेगा? मशीन करेगा, यानी ये मशीन के द्वारा ऑपरेट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटेड बाय मशीन फॉर थ्रेड कटिंग, यानी थ्रेड कटिंग के लिए यहाँ ऑपरेट जो करेगा वो मशीन के द्वारा होगा, न कि आदमी के द्वारा। हैंड टैप जो था वो आदमी के द्वारा था, क्योंकि उसके हैंड के द्वारा हो रहा था। तो ड्रिलिंग, लेथ, ये सारे में जो है वो मशीन के द्वारा होता है। तो इसका पहला जो हमने लिया है वो एक्सटेंशन टैप है। एक्सटेंशन टैप आप देख रहे होंगे, जॉब के गहराई वाले भाग में थ्रेड काटा जाता है। तो जॉब का जो गहराई वाला भाग है, यानी जॉब के जो गहराई में जाके थ्रेड काटना है, थोड़ा वहाँ पे परेशानी होती है, तो वैसे जगह में जो टैप यूज करेंगे वो एक्सटेंशन टैप यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सैंक लंबा होता है। सैंक कहने का मतलब कि ये थ्रेड वाला कटिंग पार्ट था, तो थ्रेड लेंथ हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसमें सैंक जो है वो बहुत बड़ा ही होगा। इसमें सैंक जो है बहुत बड़ा होगा, तो ये जो सैंक वाला लंबाई है ज़्यादा बड़ा होता है। किसमें? एक्सटेंशन टैप में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि अधिक गहराई में थ्रेड कटिंग के लिए किस टैप का यूज करेंगे? तो एक्सटेंशन टैप का यूज करेंगे। कौन सा? एक्सटेंशन टैप का यूज करेंगे। इसका सैंक बड़ा होता है कि इसका थ्रेड लेंथ बड़ा होता है? तो आपको बोलना है कि इसका सैंक लेंथ बड़ा होता है।
ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद हमने दूसरा टैप लिया है मास्टर टैप। मास्टर टैप करने का ही मतलब है मास्टर है अपने आप में। ये इसलिए मास्टर है कि ये हाई एक्यूरेसी थ्रेड काटता है, मतलब कि जो अंदर का थ्रेडिंग है बहुत हाई एक्यूरेसी में काटेगा, बहुत सही सही एक्यूरेट काटेगा, इसमें एरर बहुत कम होने का चांस है। तो इस तरह का यूज कहाँ किया जाता है? तो ये मास्टर टैप का यूज किया जाता है मेजरमेंट टूल के ऊपर थ्रेड काटने में। किस पे यूज किया जाता है? मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट टूल करने का मतलब जो मापने वाले जो औजार हैं जिस पे थ्रेड कटिंग रहता है वहाँ पे मास्टर टैप का यूज करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा जो टूल है? तो ऐसा टूल हम लोगों ने अपने जेम्स में भी देखा था। वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये सब पे क्या है, रैचेट घूमता है, एनविल एंड थिम्बल घूमता है। तो ये सब जो घूमते हैं, ये लॉक नट है, उसमें भी थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है। तो वहाँ पर हम लोग मास्टर टैप का यूज करेंगे। मास्टर टैप हाई एक्यूरेसी थ्रेड कटिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर। अच्छा, इसमें फ्लूट्स कितने होते हैं? इसमें 6 से 10 फ्लूट होते हैं। किसमें? मास्टर टैप में सबसे ज़्यादा फ्लूट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं किस टैप में, तो मास्टर टैप में सबसे ज़्यादा फ्लूट कटे हुए रहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मशीन स्क्रू टैप। ये तीसरा नंबर का हो गया, मशीन स्क्रू टैप। तो यह सबसे छोटा साइज का टैप होता है। मशीन स्क्रू टैप करने का ही मतलब है कि स्क्रू में, स्क्रू जैसे जहाँ पे स्क्रू लगाया जाता है उसके लिए भी थ्रेड कटता होगा, तो स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा कितना छोटा छोटा स्क्रू रहता है। तो मशीन स्क्रू टैप है, यानी स्क्रू के लिए जो थ्रेड काटने वाला ये टैप है। तो स्क्रू का टैप आप लोगों ने देखा ही होगा कितना छोटा छोटा थ्रेड रहता है उसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम व्यास वाले थ्रेड अगर कटिंग करना हो तो किस टैप का यूज करेंगे, तो मशीन स्क्रू टैप। लेकिन ये तो मैंने मोटा मोटी तौर पे आपको बताया, लेकिन इसके लिए इसमें एक डाटा भी दिया रहता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि 1/4 से कम व्यास वाले अगर होल में अगर थ्रेड कटिंग करना है तो किस टैप का यूज करेंगे, तो मशीन स्क्रू टैप का यूज करेंगे। स्टूडेंट, मैंने जितना भी यहाँ पे लिया है सब में कुछ ना कुछ पिकुलियर स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में इधर का बात उधर, उसका इसमें, इसमें उसका, दोनों मिक्स हो जाता है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, इनके नाम से ही थोड़ा थोड़ा पकड़ लेना है। स्क्रू है, स्क्रू है तो स्क्रू का थ्रेड आप लोगों ने देखा होगा कितना छोटा छोटा स्क्रू होता है, यानी कि ये छोटे व्यास वाले थ्रेड के कटिंग के लिए ये टेप यूज होता है। तो कितना से कम व्यास वाले के लिए, तो यहाँ पे दिया है 1/4 से कम व्यास वाले होल में टेपिंग करने के लिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, मशीन स्क्रू टैप का प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं ये 0 से 12 नंबर तक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो 0 से 12 नंबर, तो 0 नंबर का जो इंच वाला जो होल होगा वो देखिए 0.060 इंच डायमीटर का होता है होल। 0.0 समझिए कि एक से भी छोटा, यानी एक से भी बहुत छोटा जा रहा है, 1 इंच से भी बहुत छोटा जा रहा है, यानी 0.060 इंच डायमीटर से 0.216 इंच डायमीटर तक का होल ये बनाता है। आप सोच सकते हैं कितना ही छोटा होल है। तो ये कौन से टेप का यूज करेगा, तो मशीन स्क्रू टैप। आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए 0.15 अगर इंच डायमीटर का आगे हमें थ्रेड काटना है, कितना, 0.15 इंच थ्रेड का अगर हमें थ्रेड काटना है तो किस टैप का यूज करेंगे, तो मशीन स्क्रू टैप का यूज करेंगे। ये अब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी बना दिया है कि यदि 1/4 से छोटे व्यास का थ्रेड काटना है तो किस टैप का प्रयोग करेंगे, तो मशीन स्क्रू टैप। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर में, डी नंबर में, पाइप टैप और गैस टैप। स्टूडेंट, पाइप टैप और गैस टैप से पता ही चल रहा है कि कोई पाइप के अंदर थ्रेड कटेगा, लेकिन ये जो टैप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर गैस पाइपलाइन या फिर
पेट्रोल पाइपलाइन में यूज किया जाता है, जहाँ से लीकेज होने के बहुत कम चांस हो। अगर गैस वहाँ से लीक हो गया तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। अगर पेट्रोल कहीं से लीक कर गया पाइप से तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वैसा जहाँ ज्वाइंट होता है, वैसा जहाँ थ्रेड कटिंग रहता है, जहाँ एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर में थ्रेड के द्वारा टाइट होता है, वहाँ पे थ्रेड हम लोग जो पहले वाले टैप पढ़े हैं इनसे नहीं होगा, वो पाइप टैप कहलाता है या गैस टैप कहलाता है। वहाँ पे जो लीकेज होता है वो लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग होता है वहाँ पे। उसमें कौन सा टैप यूज करेंगे, तो पाइप टैप या गैस टैप। इसका हर एक तीत जो होता है कटिंग करता है, इसका हर एक तीत, किसका, पाइप टैप का हर एक तीत जो है कटिंग करता है। मतलब कि इसका एक भी ऐसा तीत नहीं है जो छूट जाए, बीच में गैप रह जाए जिसके कारण गैस लीक कर जाए। एक एक तीत इसका कटिंग करके एकदम माइक्रो में भी कटिंग करके थ्रेड अंदर में बनाता है, जिसके कारण उसमें से अगर उस पाइप के अंदर से गैस बह रहा है या फिर पेट्रोल बह रहा है तो लीक ना करे। तो वैसे थ्रेड कटिंग के लिए हम पाइप टैप या गैस टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग वैसे पाइप में थ्रेड में किया जाता है जहां से होकर फ्लूइड फ्लो करते हैं। फ्लूइड मतलब समझते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है वैसे चीजें जो बह जाए, जो बह जाए। अब फ्लूइड का मतलब सोच रहे होंगे या तो पानी हो सकता है नहीं तो तेल हो सकता है। स्टूडेंट ऐसा बात नहीं है, फ्लूइड के साथ साथ पानी तेल तो है ही, जो तेलीय पदार्थ है वो भी है, लेकिन जो हवाएं हैं जो गैस है वो भी एक फ्लूइड ही है, वो भी फ्लो करता है। ठीक है, तो ये लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग में इस टैप का प्रयोग होता है। लीकेज प्रूफ, लीकेज प्रूफ मतलब समझ रहे हैं एकदम, मतलब उसको बाहर नहीं निकलने देगा, यानी लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग में इस टैप का प्रयोग होता है। उसके बाद है थ्रेड फॉर्मिंग टैप। इसका भी नाम याद रखिए, थ्रेड फॉर्मिंग टैप। थ्रेड का मतलब चूड़ी, फॉर्मिंग का मतलब चूड़ी बन जाना, टैप यानी चूड़ी बनाने वाला टैप। और एक इसका नाम है एक और, फ्लूटलेस टैप। अब इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। फ्लूटलेस का मतलब इसके ऊपर फ्लूट ही नहीं बना हुआ है, तो फ्लूट नहीं बना हुआ है तो फिर ये कैसे थ्रेड काटता होगा, क्योंकि फ्लूट के ऊपर ही कटिंग एज, फ्लूट के किनारे जो बगल में रहते हैं वहीं पे कटिंग एज बनते हैं। तो फ्लूटलेस है फिर भी कैसे काटता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। किस स्टेप पर जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि किस स्टेप पर फ्लूट नहीं बने होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि थ्रेड फॉर्मिंग टैप या फिर फ्लूटलेस टैप पर क्या नहीं होते हैं, फ्लूट नहीं होते हैं। तो ये कैसे आखिर अंदर में थ्रेड बनाता है जब फ्लूट ही नहीं है, तो यह मुलायम या डक्टाइल मेटल के अंदर दबाव डालकर अंदर चूड़ी या थ्रेड का रूप देता है। मतलब कि दबाव डालता है, प्रेस डालता है अंदर में, इसको घुमाने पर ये कटिंग नहीं करेगा, ये चिप बाहर नहीं निकालता है। ये अंदर का जो बनावट रहता है उसी के ऊपर में दबाव डालकर यह चूड़ी में उसे रूप दे देता है, चूड़ी का रूप दे देता है। तो इस मटेरियल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पे चूड़ी बनता है वहाँ मटेरियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मतलब कि वो थ्रेड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें चिप बाहर नहीं कट के निकलता है, बाकी सब में चिप बाहर निकलता है, लेकिन इसमें चिप बाहर नहीं निकलता है। इसके अंदर में जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, वो थ्रेड के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन कौन सा मटेरियल में होता है, तो ये एल्युमिनियम में होता है, ब्रास में होता है, कॉपर में होता है और लेड में होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी को बताया, मुझे भी इसे समय लगा लिखने में, मैंने भी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाए। और मेरा मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही ख़राब फ़ोटो आ जाता है, ब्लर आ जाता है, समझ नहीं आता, इसीलिए मैं लिख लिया पहले ही और समझाने की कोशिश की है आपको। अगर अच्छा लगा तो इसे और भी जो मेरे डियर स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, उन्हें भी आप दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसे मैं यूट्यूब पर भी चढ़ाऊँगा। अगर जो भी देखेंगे तो मेरे द्वारा दिया गया अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, ये मैंने सिर्फ ITI में पास होने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि
कंपटीशन लेवल के रूप में इसे हमने तैयार किया है। मैं कोशिश करूँगा अगले बार ग्राइंडर का भी लेके आने के लिए, और जब जब मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा समय इसमें डालते जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है। मैं भी तैयारी करता हूँ, जब मन करता है तो मैं भी लेके बैठ जाता हूँ, आपके बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार। आज हम लोग टॉपिक लेके पढ़ेंगे टैप। मैंने आपके लिए टैप का आज चैप्टर उठाया हुआ है। मैंने पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होता है और लिखने में फिर रुकना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये मैंने एक रफ़ कॉपी पे लिखा हुआ है अपने नॉलेज के द्वारा, और कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले टैप होता क्या है, टैप हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है टैप का हमारे जीवन में, टेक्निकल में इसका कहाँ यूज होता है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो टैप होता क्या है, तो सबसे पहले टैप जो है एक कटिंग टूल्स है। ये कटिंग टूल्स किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ये कटिंग टूल्स हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। अधिकतर ये हाई कार्बन स्टील का ही बनता है, ऐसे ये हाई स्पीड स्टील का भी बनता है, लेकिन किफ़ायती होने के कारण, कम पैसा लगने के लिए और टिकाऊ होने के लिए इस चीज़ को देखकर हम हाई कार्बन स्टील का ही यूज करते हैं। हाई स्पीड स्टील थोड़ा महंगा पड़ जाता है और होता तो है मजबूत, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है उस ज़रूरत को फुलफिल ये हाई कार्बन स्टील भी करता है। तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा लगाना जब हमारा काम इतना में ही हो जाए। तो इसीलिए हम अधिकतर हाई कार्बन स्टील का ही टैप बना हुआ देखेंगे और यूज़ भी करेंगे। उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है इंटरनल थ्रेड कटिंग में। आपने कभी देखा होगा किसी पाइप के अंदर थ्रेड कटा हुआ रहता है, या किसी भी जॉब के अंदर जो इंटरनल थ्रेड कटता है उसमें हम टैप का ही यूज करते हैं। आपके सामने एक फिगर भी है जो मैंने बनाया है, कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। ऐसे आपके बुक में भी फिगर होगा, तो आप चाहेंगे तो अपने बुक को निकाल कर सामने रखेंगे। इसमें ज़्यादातर मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी और पहले से लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ लिखे हुए चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने फिगर देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ दिया हुआ है टैप का। इस अलग अलग भाग को हमने अलग अलग नाम से इंडिकेट किया हुआ है। आप जो ये थ्रेड वाले पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से थ्रेड कटा हुआ है, ये थ्रेड का लेंथ है। लेंथ किसका, थ्रेड का, तो ये थ्रेड लेंथ हो गया। थ्रेड के जस्ट पीछे वाले जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट दिख रहा है, इसे हम सैंक लेंथ कहेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये स्क्वायर सेक्शन होता है। स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन करने का मतलब वर्गाकार यहाँ पे कटिंग होता है, यहाँ पे वर्गाकार कटिंग होता है, जैसे कि इस टाइप का कटिंग होगा, जिसका प्रयोग हम रिंच, टैप रिंच में पकड़ने के लिए करते हैं। टैप रिंच आगे भी उसका वीडियो में लाऊंगा। टैप रिंच क्या होता है, एक रिंच है जिसके अंदर ये वाले पोर्शन को उसके अंदर डालकर इसे घुमाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। इसे क्या करेंगे हम, टैप रिंच के अंदर इतने वाले पोर्शन को, ये जो स्क्वायर सेक्शन है, इसको अंदर में टैप रिंच के अंदर में डालकर इसे हम हैंड से उसके अंदर जहाँ पर हमें थ्रेड काटना है उसके अंदर घुमाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, स्क्वायर सेक्शन होता है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक सैंक है, यहाँ से यहाँ तक थ्रेड कटा, इसीलिए इसको थ्रेड लेंथ कहते हैं।
अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है चैम्फर। तो ये चैम्फर क्या होता है? तो चैम्फर कुछ नहीं होता है। सपोज मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे घुमा दिया नीचे की ओर, तो इसी को हम बोलते हैं चैम्फर। अलग अलग एंगल में भी होता है, किसी में 12 से 15 डिग्री, 10 से 12 डिग्री। तो यहाँ तो एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये 12 से 15 डिग्री में होना चाहिए और है भी। तो ये चैम्फर, क्या ज़रूरत है इस चैम्फर का? यहाँ पे क्यों ज़रूरत था चैम्फर का? तो चैम्फर का इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि अगर किसी भी होल में अगर हम इसे डालेंगे तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट जो स्ट्रेट इसका लाइन है ये इसके अंदर घुसने ना दे। तो थोड़ा सा आगे से इसके अंदर जाने के लिए, इसके अंदर थोड़ा सा होल में घुसने के लिए ये थोड़ा सा आगे से जो इसका माउथ है ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब कि झुकाव होता है। ये थोड़ा सा झुकाव रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर उसके अंदर इंटर कर सके और फिर उसके बाद इसे हम गोल गोल घुमा सके। तो जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा अंदर इसके अंदर जाएगा और घूमते जाएगा तो ये अपना अंदर क्या करेगा, स्पेस बनाएगा। इस स्पेस को अंदर बनाने के लिए इसे हम थोड़ा सा चैम्फर कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं क्योंकि ये अंदर थोड़ा सा घुस सके और उसके बाद हम फिर इसे घुमाएंगे तो फिर आसानी से इसके अंदर क्या होगा, चूड़ी कटेगा, थ्रेड कटेगा। तो इसलिए इसको हम चैम्फर करते हैं। चैम्फर किस लिए करते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा चैम्फर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर हम डालेंगे, इंटर करवाएंगे तो ये थोड़ा मुंह अंदर घुसेगा और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सके अपने काम को, जिसके कारण ये थ्रेड बन पाएगा अंदर में। अगर ये चैम्फर नहीं रहेगा तो फिर इसको घुसने नहीं देगा, तो इसलिए इसको चैम्फर किया जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है ये है पॉइंट डायमीटर, इसको पॉइंट डायमीटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने देखा है यहाँ से ये कटा हुआ है, ये यहाँ से ये कटा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लूट्स। आपने ड्रिल में भी पढ़ा हुआ है कि उसमें फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं, यहाँ पर भी फ्लूट्स कटा हुआ है। फ्लूट्स का कार्य क्या होता है? तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने, जब जेम्स में क्लास चल रही थी तो सर ने हमें पढ़ाया था कि फ्लूट्स का काम होता है चिप्स को बाहर निकालना और साथ ही साथ फ्लूट्स के माध्यम से जो हम कूलेंट डालते हैं वो भी अंदर प्रवेश कर सके। तो ये फ्लूट्स का काम होता है चिप्स को बाहर निकालने का काम, रास्ता देना, और कूलेंट को अंदर जाने के लिए भी रास्ता देना। तो ये फ्लूट्स का काम होता है, इसलिए इस पे फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं। अब उसके बाद हम लोग टैप का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इंटरनल थ्रेड कटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा कि टैप का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन का जवाब यही देना है कि इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में, या जैसा भी हो, जेम्स में 2.5 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, जैसा भी हो, आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि टैप का प्रयोग क्यों करते हैं? इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। टैप किसका बना हुआ रहता है? हाई कार्बन स्टील का। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको समझाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ लेते चला हूँ जो क्वेश्चन यहाँ से बन सके। फ्लूट का क्या कार्य होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया, चिप्स को निकालने के लिए स्थान देना और कूलेंट के लिए भी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैप। टैप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हैंड टेप के सेट के अनुसार ये 2 प्रकार का होता है। हैंड टेप जो होता है, हैंड टेप करने का मतलब कि यह मैनुअल कंडक्टिंग है, मतलब कि इसमें आदमी हाथ से इस पे काम करेगा। इस जो थ्रेड कटिंग है वो आदमी इसमें हैंड से ही यूज करेगा टूल को, इसीलिए इसका नाम है हैंड टेप। यानी वैसा टेप जो हाथ से हम प्रयोग कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे हैंड टेप। हैंड टेप जो है वो सेट के अनुसार 2 प्रकार का है। हैंड टेप जो है सेट के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक है बीए थ्रेड के टैप सेट। बीए थ्रेड के टैप सेट में 2 टैप होते हैं, और एक BSW BSF थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। अब ये बीए थ्रेड टैप क्या है और BSW BSF थ्रेड क्या है ये भी समझना है। तो बीए का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड
के टैप सेट में 2 टैप होते हैं। बीए का फुल फॉर्म, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में टैप के कितने सेट होते हैं? 2 टैप होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बताइए हैंड टैप के सेट में कितने टैप होते हैं, अगर हैंड टैप के सेट में कितने टैप होते हैं पूछेगा तो उसमें आपको सिंपल 3 ही बताना है। अगर वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉर्म या ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड के टैप सेट में भी पूछेगा तो भी 3 ही बताना है। या फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सामान्यतः हैंड टेप या हैंड टेप के सेट में कितने टैप होते हैं तो भी आपको 3 ही बताना है। लेकिन अगर पूछेगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के टैप सेट में कितने होते हैं तो आपको फिर वहां पे 2 बताना है। तो आपको कितना बताना है? 2 बताना है। कब? जब पूछेगा कि ब्रिटिश एसोसिएशन या फिर बीए लिख के भी दे देगा तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के टैप सेट में कितने टैप होते हैं? 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीका से हमने हैंड टेप जो है वो सेट के अनुसार 2 प्रकार का पढ़ा कि एक बीए थ्रेड के टैप सेट 2 होते हैं और एक बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। तो आगे हम लोग यही पढ़ेंगे, बीएसडब्ल्यू या बीएसएफ थ्रेड के टैप सेट में 3 टैप होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? क्वेश्चन यही बनेगा कि सामान्यतः हैंड टैप या हैंड टैप्स के सेट में कितने टैप होते हैं, तो आपको आंसर देना है 3 टैप होते हैं। उसके बाद हमने हैंड टैप में कितना टैप देखा? 3 टैप देखा। पहला है टेपर टैप, दूसरा है मीडियम टेपर, तीसरा है बॉटमिंग टैप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेपर टैप। टेपर टैप क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसे रफर टैप भी कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में बन सकता है कि टेपर टैप का और क्या नाम है, तो आपको याद रखना है रफर टैप भी कहते हैं। इसमें कितने थ्रेड कटे होते हैं? इसमें 6 से 10 थ्रेड, और ये जो 6 से 10 थ्रेड होते हैं ये कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? तो ये 4 डिग्री एंगल पर कटे होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 4 डिग्री एंगल क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये 4 डिग्री एंगल, सपोज आप मान लीजिए ये आपका टैप आगे सीधे तक गया और ये ऐसे आके मुड़ गया थोड़ा सा, तो ये जो यहाँ पे जो आपका थ्रेड कटा हुआ है, ये जो थ्रेड कटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 से 10 जो थ्रेड हैं ये 4 डिग्री एंगल में झुके हुए हैं। कितने डिग्री एंगल में झुके हुए हैं? 4 डिग्री एंगल। ये 4 डिग्री एंगल में झुके हुए हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि जो टेपर टैप है इसमें 6 से 10 जो थ्रेड होते हैं वो 4 डिग्री एंगल में झुके हुए रहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि होल में सबसे पहले थ्रेड काटने के लिए किस टैप का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? टेपर टैप। टेपर टैप का प्रयोग सबसे पहले थ्रेड काटने में किया जाता है। उसके बाद है आपका मीडियम टेप, और इसी का दूसरा नाम भी है इंटरमीडिएट टैप। तो मीडियम टैप भी और इंटरमीडिएट टैप दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा टेपर टैप और रफर टैप दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर रेफर टैप आएगा और उसमें क्वेश्चन बनेगा कितने थ्रेड कटे होते हैं, तो 6 से 10, ये कितने डिग्री एंगल में झुकाव रहते हैं, तो 4 डिग्री में। उसी तरीका से दूसरा जो टैप है मीडियम टैप, इसका भी दूसरा नाम है इंटरमीडिएट। देखिए मीडिएट का मतलब होता है मध्यम यानी बीच का, और मीडियम का मतलब भी होता है बीच का। तो ये थोड़ा सा आप को रिलेट करिएगा, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को हिंदी से। मीडियम मतलब भी बीच का, इंटरमीडिएट मतलब भी बीच का, यानी दोनों एक ही चीज़ है।
अब इसमें कितने थ्रेड होते हैं, तो 3 से 5 थ्रेड जो होते हैं वो टेपर होते हैं इसी तरीका से आगे से। कितने डिग्री एंगल में, 10 डिग्री एंगल में। ये भी आप याद रखिएगा कि मीडियम टैप या फिर इंटरमीडिएट टैप में 3 से 5 थ्रेड कटे होते हैं और कितने डिग्री में रहते हैं ये, तो 10 डिग्री में। तीसरा आपका आता है बॉटमिंग टैप, बॉटमिंग टैप, और इसी का एक और नाम है फिनिशिंग टैप, और इसका एक और नाम है प्लग टैप। अच्छा, इसका नाम फिनिशिंग टैप क्यों है? फिनिशिंग टैप इसलिए नाम है क्योंकि आखिरी में जो टेपिंग हम लोग करते हैं ये बॉटमिंग टैप से ही करते हैं। पहले हम लोग टेपर टैप का यूज करेंगे, उसके बाद मीडियम टैप का यूज करेंगे या इंटरमीडिएट का यूज करेंगे, और तीसरा में बॉटमिंग टैप का यूज करेंगे, जिसके बाद हमारा जो थ्रेड कटिंग का जो प्रोसेस है, जो काम है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है फिनिशिंग टैप, और इसका नाम प्लग टैप भी है। तो याद रखिएगा इसके 3 नाम हैं, बॉटमिंग टैप, ये लास्ट वाला है इसीलिए इसका नाम है फिनिशिंग टैप, इसको प्लग टैप भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसमें कितने थ्रेड होते हैं, 1 से 2 थ्रेड होते हैं, और इसका जो आगे का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री में होता है। ये आपको बात याद रखना है कि बॉटमिंग टैप में जो 1 से 2 थ्रेड होते हैं कितने डिग्री एंगल पे चुके हैं, 20 डिग्री पे। इसका प्रयोग ब्लाइंड होल में भी थ्रेडिंग में किया जाता है। अब ब्लाइंड होल आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, जब हम लोग स्केल पढ़ते थे, नैरो स्केल है ना, ये सब का यूज करते थे हम लोग। नैरो स्केल था, तो स्केल वाले पार्ट्स में हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, शायद सर लोगों ने ही हम लोग के बारे में इसके बारे में बताया था कि ब्लाइंड होल का मेजरमेंट किया जाता है नैरो स्केल से। तो ब्लाइंड होल जो होता है वैसा होल होता है जो किसी जॉब में एक तरफ से तो वो होल दिखेगा, लेकिन दूसरे तरफ उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब दूसरे तरफ वो होल पार नहीं किया हो रहता है, मतलब कि वो यहाँ से ये जो आपका इस पेन में होल दिख रहा है, ये तो इस साइड से दिख रहा है, लेकिन नीचे में वो पूरा नहीं जाता, ये कहीं आधा तक ही जाके ख़त्म हो जाता है। यानी इधर से होल दिखा, लेकिन ये होल का कुछ रास्ता आगे तक गया और आधा ही दूर में जाके ये रुक गया, तो ऐसे होल को कहते हैं ब्लाइंड होल। यानी वैसा होल जिसका एंडिंग पॉइंट एक तरफ से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तो उसका दूसरा तरफ वो होल नहीं रहता है, वो बीच में ही कहीं जाके उसका रास्ता रुक जाता है, तो वैसे को कहते हैं ब्लाइंड होल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्लाइंड होल वैसा होल किसी जॉब में होता है जो आधा पे जाके वो रास्ता रुक जाता है, यानी जॉब के उस पार नहीं जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड होल। तो ब्लाइंड होल में भी थ्रेड अगर काटना होगा तो कौन से टेप का यूज करेंगे, बॉटमिंग टेप का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोग को? इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हैंड टैप के आधार पे 3 तरह का टैप पढ़ा। पहला कौन सा, टेपर, दूसरा मीडियम, तीसरा बॉटमिंग। पहला में कितना थ्रेड पहले में, 6 से, बताइए, 6 से 10, और दूसरे में कितना हो गया, दूसरे में 3 से 4, और थर्ड वाले में 1 से 2। एक बार फिर से आप देख लेते हैं, 6 से 10, ठीक है, 3 से 4 मैंने बोल दिया, सॉरी, 3 से 5 और 1 से 2, ये हमारे थे। एक बार रिवीजन करते रहना है। तो ये हैंड टैप के आधार पे 3 तरह का टैप हमने पढ़ लिया। अब मशीन टैप के आधार पे, तो मशीन टैप कहने का मतलब ये मशीन है, और ये जो टैपिंग करेगा कौन करेगा, मशीन करेगा, यानी ये मशीन के द्वारा ऑपरेट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटेड बाय मशीन फॉर थ्रेड कटिंग, यानी थ्रेड कटिंग के लिए यहाँ ऑपरेट जो करेगा वो मशीन के द्वारा होगा, न कि आदमी के द्वारा। हैंड टैप जो था वो आदमी के द्वारा था क्योंकि उसके हैंड के द्वारा हो रहा था। तो ड्रिलिंग, लेथ, ये सारे में जो है वो मशीन के द्वारा होता है। तो इसका पहला जो हमने लिया है वो एक्सटेंशन टैप है। एक्सटेंशन टैप आप देख रहे होंगे, जॉब के गहराई वाले भाग में थ्रेड काटा जाता है। तो जॉब का जो गहराई वाला भाग है, यानी जॉब के जो गहराई में जाके थ्रेड काटना है, थोड़ा वहाँ पे परेशानी होती है, तो वैसे जगह में जो टैप यूज करेंगे वो एक्सटेंशन टैप यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सैंक लंबा होता है। सैंक कहने का मतलब कि ये थ्रेड वाला कटिंग पार्ट था तो थ्रेड लेंथ हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसमें सैंक जो है वो बहुत बड़ा ही होगा।
इसमें सैंक जो है बहुत बड़ा होगा, तो ये जो सैंक वाला लंबाई है ज़्यादा बड़ा होता है। किसमें? एक्सटेंशन टैप में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि अधिक गहराई में थ्रेड कटिंग के लिए किस टैप का यूज करेंगे? तो एक्सटेंशन टैप का यूज करेंगे। कौन सा? एक्सटेंशन टैप का यूज करेंगे। इसका सैंक बड़ा होता है कि इसका थ्रेड लेंथ बड़ा होता है? तो आपको बोलना है कि इसका सैंक लेंथ बड़ा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद हमने दूसरा टैप लिया है मास्टर टैप। मास्टर टैप करने का ही मतलब है मास्टर है अपने आप में। ये इसलिए मास्टर है कि ये हाई एक्यूरेसी थ्रेड काटता है, मतलब कि जो अंदर का थ्रेडिंग है बहुत हाई एक्यूरेसी में काटेगा, बहुत सही सही एक्यूरेट काटेगा, इसमें एरर बहुत कम होने का चांस है। तो इस तरह का यूज कहाँ किया जाता है? तो ये मास्टर टैप का यूज किया जाता है मेजरमेंट टूल के ऊपर थ्रेड काटने में। किस पे यूज किया जाता है? मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट टूल करने का मतलब जो मापने वाले जो औजार हैं जिस पे थ्रेड कटिंग रहता है वहाँ पे मास्टर टैप का यूज करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा जो टूल है? तो ऐसा टूल हम लोगों ने अपने जेम्स में भी देखा था। वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये सब पे क्या है? रैचेट घूमता है, एनविल एंड थिम्बल घूमता है। तो ये सब जो घूमते हैं, ये लॉक नट है, उसमें भी थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है। तो वहाँ पर हम लोग मास्टर टैप का यूज करेंगे। मास्टर टैप हाई एक्यूरेसी थ्रेड कटिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर। अच्छा, इसमें फ्लूट्स कितने होते हैं? इसमें 6 से 10 फ्लूट होते हैं। किसमें? मास्टर टैप में सबसे ज़्यादा फ्लूट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा फ्लूट्स कटे हुए रहते हैं, किस टैप में? तो मास्टर टैप में सबसे ज़्यादा फ्लूट कटे हुए रहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मशीन स्क्रू टैप। ये तीसरा नंबर का हो गया, मशीन स्क्रू टैप। तो यह सबसे छोटा साइज का टैप होता है। मशीन स्क्रू टैप करने का ही मतलब है कि स्क्रू में, स्क्रू जैसे जहाँ पे स्क्रू लगाया जाता है उसके लिए भी थ्रेड कटता होगा, तो स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा कितना छोटा छोटा स्क्रू रहता है। तो मशीन स्क्रू टैप है, यानी स्क्रू के लिए जो थ्रेड काटने वाला ये टैप है। तो स्क्रू का टैप आप लोगों ने देखा ही होगा कितना छोटा छोटा थ्रेड रहता है उसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम व्यास वाले थ्रेड अगर कटिंग करना हो तो किस टैप का यूज करेंगे? तो मशीन स्क्रू टैप। लेकिन ये तो मैंने मोटा मोटी तौर पे आपको बताया, लेकिन इसके लिए इसमें एक डाटा भी दिया रहता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि 1/4 से कम व्यास वाले अगर होल में अगर थ्रेड कटिंग करना है तो किस टैप का यूज करेंगे? तो मशीन स्क्रू टैप का यूज करेंगे। स्टूडेंट, मैंने जितना भी यहाँ पे लिया है सब में कुछ ना कुछ पिकुलियर स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में इधर का बात उधर, उसका इसमें, इसमें उसका, दोनों मिक्स हो जाता है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, इनके नाम से ही थोड़ा थोड़ा पकड़ लेना है। स्क्रू है तो स्क्रू का थ्रेड आप लोगों ने देखा होगा कितना छोटा छोटा स्क्रू होता है, यानी कि ये छोटे व्यास वाले थ्रेड के कटिंग के लिए ये टेप यूज होता है। तो कितना से कम व्यास वाले के लिए? तो यहाँ पे दिया है 1/4 से कम व्यास वाले होल में टेपिंग करने के लिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? मशीन स्क्रू टैप का प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं ये 0 से 12 नंबर तक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो 0 से 12 नंबर, तो 0 नंबर का जो इंच वाला जो होल होगा वो देखिए 0.060 इंच डायमीटर का होता है होल। 0.0 समझिए कि एक से भी छोटा, यानी एक से भी बहुत छोटा जा रहा है, 1 इंच से भी बहुत छोटा जा रहा है, यानी 0.060 इंच डायमीटर से 0.216 इंच डायमीटर तक का होल ये बनाता है। आप सोच सकते हैं कितना ही छोटा होल है। तो ये कौन से टेप का यूज करेगा? तो मशीन स्क्रू टैप। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए 0.15 अगर इंच डायमीटर का आगे हमें थ्रेड काटना है, कितना? 0.15 इंच थ्रेड का अगर हमें थ्रेड काटना है तो किस टैप का यूज करेंगे? तो मशीन स्क्रू टैप का यूज करेंगे। ये अब आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी बना दिया है कि यदि 1/4 से छोटे व्यास का थ्रेड काटना है तो किस टैप का प्रयोग करेंगे, तो मशीन स्क्रू टैप। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर में, डी नंबर में, पाइप टैप और गैस टैप। स्टूडेंट, पाइप टैप और गैस टैप से पता ही चल रहा है कि कोई पाइप के अंदर थ्रेड कटेगा, लेकिन ये जो टैप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर गैस पाइपलाइन या फिर पेट्रोल पाइपलाइन में यूज किया जाता है, जहाँ से लीकेज होने के बहुत कम चांस हो। अगर गैस वहाँ से लीक हो गया तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। अगर पेट्रोल कहीं से लीक कर गया पाइप से तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वैसा जहाँ ज्वाइंट होता है, वैसा जहाँ थ्रेड कटिंग रहता है, जहाँ एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर में थ्रेड के द्वारा टाइट होता है, वहाँ पे थ्रेड हम लोग जो पहले वाले टैप पढ़े हैं इनसे नहीं होगा, वो पाइप टैप कहलाता है या गैस टैप कहलाता है। वहाँ पे जो लीकेज होता है वो लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग होता है वहाँ पे। उसमें कौन सा टैप यूज करेंगे, तो पाइप टैप या गैस टैप। इसका हर एक तीत जो होता है कटिंग करता है, इसका हर एक तीत, किसका, पाइप टैप का हर एक तीत जो है कटिंग करता है। मतलब कि इसका एक भी ऐसा तीत नहीं है जो छूट जाए, बीच में गैप रह जाए जिसके कारण गैस लीक कर जाए। एक एक तीत इसका कटिंग करके एकदम माइक्रो में भी कटिंग करके थ्रेड अंदर में बनाता है, जिसके कारण उसमें से अगर उस पाइप के अंदर से गैस बह रहा है या फिर पेट्रोल बह रहा है तो लीक ना करे। तो वैसे थ्रेड कटिंग के लिए हम पाइप टैप या गैस टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग वैसे पाइप में थ्रेड में किया जाता है जहां से होकर फ्लूइड फ्लो करती है। फ्लूइड मतलब समझते हैं, फ्लूइड का मतलब होता है वैसे चीजें जो बह जाए, जो बह जाए। अब फ्लूइड का मतलब सोच रहे होंगे या तो पानी हो सकता है नहीं तो तेल हो सकता है। स्टूडेंट, ऐसा बात नहीं है, फ्लूइड के साथ साथ पानी तेल तो है ही, जो तेलीय पदार्थ है वो भी है, लेकिन जो हवाएं हैं, जो गैस है, वो भी एक फ्लूइड ही है, वो भी फ्लो करता है। ठीक है, तो ये लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग में इस टैप का प्रयोग होता है। लीकेज प्रूफ, लीकेज प्रूफ मतलब समझ रहे हैं एकदम, मतलब उसको बाहर नहीं निकलने देगा, यानी लीकेज प्रूफ थ्रेड कटिंग में इस टैप का प्रयोग होता है। उसके बाद है थ्रेड फॉर्मिंग टैप। इसका भी नाम याद रखिए, थ्रेड फॉर्मिंग टैप। थ्रेड का मतलब चूड़ी, फॉर्मिंग का मतलब चूड़ी बन जाना, टैप यानी चूड़ी बनाने वाला टैप। और एक इसका नाम है एक और, फ्लूटलेस टैप। अब इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। फ्लूटलेस का मतलब इसके ऊपर फ्लूट ही नहीं बना हुआ है। तो फ्लूट नहीं बना हुआ है तो फिर ये कैसे थ्रेड काटता होगा, क्योंकि फ्लूट के ऊपर ही कटिंग एज, फ्लूट के किनारे जो बगल में रहते हैं वहीं पे कटिंग एज बनते हैं। तो फ्लूटलेस है फिर भी कैसे काटता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। किस स्टेप पर, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि किस स्टेप पर फ्लूट नहीं बने होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि थ्रेड फॉर्मिंग टैप या फिर फ्लूटलेस टैप पर क्या नहीं होते हैं, फ्लूट नहीं होते हैं। तो ये कैसे आखिर अंदर में थ्रेड बनाता है जब फ्लूट ही नहीं है? तो यह मुलायम या डक्टाइल मेटल के अंदर दबाव डालकर अंदर चूड़ी या थ्रेड का रूप देता है। मतलब कि दबाव डालता है, प्रेस डालता है अंदर में। इसको घुमाने पर ये कटिंग नहीं करेगा, ये चिप बाहर नहीं निकालता है। ये अंदर का जो बनावट रहता है उसी के ऊपर में दबाव डालकर यह चूड़ी में उसे रूप दे देता है, चूड़ी का रूप दे देता है। तो इस मटेरियल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पे चूड़ी बनता है वहाँ मटेरियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मतलब कि वो थ्रेड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें चिप बाहर नहीं कट के निकलता है, बाकी सब में चिप बाहर निकलता है, लेकिन इसमें चिप बाहर नहीं निकलता है। इसके अंदर में जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, वो थ्रेड के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कौन कौन सा मटेरियल में होता है, तो ये एल्युमिनियम में होता है, ब्रास में होता है, कॉपर में होता है और लेड में होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी को बताया, मुझे भी इसे समय लगा लिखने में। मैंने भी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाएं। और मेरा मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही ख़राब फ़ोटो आ जाता है,
ब्लर आ जाता है, समझ नहीं आता, इसीलिए मैं लिख लिया पहले ही और समझाने की कोशिश की है आपको। अगर अच्छा लगा तो इसे और भी जो मेरे डियर स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, उन्हें भी आप दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसे मैं यूट्यूब पर भी चढ़ाऊँगा। अगर जो भी देखेंगे तो मेरे द्वारा दिया गया अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, ये मैंने सिर्फ ITI में पास होने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि कंपटीशन लेवल का रूप में इसे हमने तैयार किया है। मैं कोशिश करूँगा अगले बार ग्राइंडर का भी लेके आने के लिए, और जब जब मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा वैसा मैं इसमें डालते जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है, मैं भी तैयारी करता हूँ। जब मन करता है तो मैं भी लेके बैठ जाता हूँ, आपके बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।